हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीर मॉम ब्लॉग्स। तो आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आज का आपके वीडियो लिए। आपके लिए है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में भाई फेस को कवर करके चलना है। और यहाँ पे देखिए मैं पहन रखी हूँ ग्लव्स। तो ये हो गया ग्लव्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे। हालांकि स्कूटी का बैलेंस बताने के लिए बताई हूँ, लेकिन आज का वीडियो में बताऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो कैसे सीखोगे, पूरी सेफ्टी के साथ में और पूरी एहतियात बरतते हुए आपको स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। तो यहाँ पे देखिए, स्कूटी चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और बस मन में विश्वास रखना है कि हाँ, मैं चला लूँगी। तो ये अगर आपके मन में रहेगा, बस भगवान का नाम लेना है, स्कूटी स्टार्ट करना और धीरे धीरे मैं जैसे बताती हूँ सेम प्रोसेस से अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीखोगे तो बहुत ही ईजिली 7 दिन में आप स्कूटी परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए सीख जाओगे। बस मेरी बातों को ध्यान में रखना और मैं जैसे बताती हूँ उस टिप्स को फॉलो करना। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूटी चलाने के लिए सीखिए, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ में। तो यहाँ गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत ज़्यादा है और कमेंट्स मेरे पास में आ रही थी ना कि मैम स्कूटी मैं चलाने के लिए सीखूं तो उस समय क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ग्लव्स मैं लगा रखी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हाथों को बचाना, हाथ में धूप लगने से गर्मी लगता है। और उसके बाद में हमें स्कार्फ बांधना है। तो यहाँ पे देखिए स्कार्फ कैसे बांधेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैं ली हूँ दुपट्टा। तो यहाँ पे दुपट्टा ली हूँ। तो स्कूटी चला रहे हो या स्कूटी नहीं भी चला रहे हो तो आपको इस समय क्या करना, फेस को कवर करना। तो फेस को आप कवर कैसे करोगे ये आज का वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आप स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाओगे ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो जब भी आप स्कूटी से बाहर निकलो, कहीं भी जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो या स्कूटी लेके जा रहे हो, यहाँ पे देखिए स्कूटी लेके भी जा रहे हो या बाइक से चल रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, गर्मी के दिन में आपको यहाँ पे स्कार्फ बांधना ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दुपट्टा ली हूँ। और तो दुपट्टा का देखिए 25 वाला हिस्सा जो है हमको बस लेना है और इससे हमें लंबा वाला हिस्सा है इसको इस साइड में छोड़ देंगे और बस इस तरीके से आपको फेस को कवर कर लेना। फेस को कवर करके ही अभी आपको धूप में बाहर निकलना। तो यहाँ पे मैं देखिए इसको बस इस तरीके से ली हूँ। ये दिख रहा ना आपको, ये कान के पीछे से इसको मैं दबा ली, पीछे हाथ करके कान के पीछे से मैं दबा ली। और उसके बाद में यहाँ पे जितना आपका मतलब आँख के ऊपर से लेना है और यहाँ पे नाक के ऊपर से ऐसे ले लेना है। और उसके बाद आपको तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से कान के नीचे से आपको इस तरीके से दबा लेना है। कान के नीचे से मैं दबा ली हूँ। और उसके बाद में क्या करना कि ये 75% जो हिस्सा है, ये 75% जो हिस्सा है आपको यहाँ पे बस इस तरीके से पकड़ना है। मतलब 50 यहाँ पे 25 वाला हिस्सा जो है इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे और यहाँ पे कान के नीचे से यहाँ पे दबा लेना है। बस इस तरीके से इसको उठाएंगे और बस ये देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस इसको लगा लेना, 2 से 3 गांठ लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे ताकि ये नाक के नीचे से नहीं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, बस इस तरीके से लेना है। मैं गांठ यहाँ पे लगा ली हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आइज भी सेफ हो गया, आँख भी सेफ है और पूरा फेस कवर हो गया है। उसके बाद हाथों में बस आपको इस तरीके से ग्लव्स पहन लेना। उसके बाद पूरा बॉडी आपका अच्छी तरीके से इस तरीके से सेफ हो जा रहा। बॉडी को ढक लेंगे। दुपट्टा थोड़ा सा अगर बड़ा होगा, सूती का दुपट्टा होगा, कॉटन दुपट्टा होगा तो बढ़िया होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूटी ड्राइव करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फुल बॉडी ढक गया है और पैरों में आप जूता पहन ले। मैं यहाँ पे चप्पल पहनी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे जूता पहन लेना है। उसके बाद आंखों को भी प्रोटेक्ट करना है गर्मी के दिन में। इसके पहले आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है। फिर यहाँ पे देखिए सनस्क्रीन लोशन भी यूज करना है। और फिर इस तरीके से आपको गोगल्स लगा लेना। आंखों को अगर सेफ रखना है तो आपको गोगल्स लगा के धूप में अगर चलोगे तो बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो सबकी अपनी मर्जी होती है, आप चश्मा नहीं भी लगा सकते हो। तो काला चश्मा नहीं लगा रहे हो तो वाइट वाली जो चश्मा आती है मार्केट में, आप उसको इजीली आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए पूरा मतलब पूरा बॉडी को इस तरीके से प्रोटेक्ट हो गया। तो मेरे पास में ये वीडियो मैं कमेंट्स के हिसाब से ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में कमेंट्स आए थे कि मैम मतलब कि आप ऐसे वीडियो डालिए जिसमें फेस कवर हो, हाथ कवर हो, सब कुछ कवर हो। तो मैं पूरा बॉडी को इस तरीके से सेफ्टी से कवर कर ली हूँ। तो ये इस तरीके से आपको बाद अब इस वीडियो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए फुल बॉडी मेरा कवर है।
एक ये लो वगैरह को कवर कर लेते हो। उसके बाद आता है हेलमेट। हेलमेट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि आप रोड पे जा रहे हो, थोड़ा सा दूरी में ही स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो। फर्स्ट टाइम जब स्कूटी चलाने के लिए थोड़ा सा दूरी में भी आप सीख रहे हो, तो यहाँ पे आपको हेलमेट यूज करना है। वो भी हेलमेट आपको कंपनी वाला यूज करना है, एरवा गरवा आपको कंपनी मतलब कि आपको हेलमेट यूज नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए आप हेलमेट लगा लीजिए, गर्मी रहे, गर्मी से मतलब आप बचोगे भी, तो इस तरीके से आपको हेलमेट पहन लेना है। तो ये देखिए पूरी तरीके से मतलब कि फेस हमारा कवर हो गया है, और इस तरीके से बस अब आपको वीडियो बनाना है। तो ये हो गया, तो ये फरमाइश के हिसाब से ही आप लोगों का वीडियो आज आने वाला है। तो बस चलिए अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए स्कूटी अभी हमारी एक स्टैंड पे, आ जाओ इधर। तो फ्रेंड्स स्कूटी देखिए हमारी अभी एक स्टैंड में है, और यहाँ पे देखिए स्कूटी एक स्टैंड में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बैलेंस कैसे बनाओगे। तो बैलेंस बनाने के लिए स्कूटी देखिए अभी आपको स्टार्ट नहीं करना है, और यहाँ पे स्कूटी को पहले इस तरीके से सीधा कर लेना, ठीक है। स्कूटी के स्टैंड को हम हटाएंगे, स्कूटी के स्टैंड को मैं हटा दी हूँ, और स्कूटी को स्टैंड को हटा के आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहली बात कि स्कूटी को आपका पहले ये देखिए इस तरीके से स्कूटी का भार को आपको संभालना है। यहाँ पे क्या होगा कि जब स्कूटी आप इस तरीके से लेके चलोगे ना, तो बहुत बार ऐसे ऐसे गिरते हुए बचोगे। बस इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना, स्कूटी के भार को हमें संभालना, बस स्कूटी के भार को आपको धीरे धीरे संभालना। तो बस धीरे धीरे इसको धक्का मारना है, और मतलब धीरे धीरे इसको इस टाइप से धक्का मारना है। यहाँ पे देखिए मैं जैसे चला रही हूँ, बस आपको उसी तरीके से स्कूटी लेके चलना है। इसको मूव करेगा लेकिन संभालना, और इस तरीके से धीरे धीरे आपको चलाना है। तो 1 से 2 दिन बस स्कूटी को ना ऐसे भार संभालने के लिए सीखना है। आप देख रहे हो बस इसी तरह के साथ भी होने वाला है जो मेरे साथ होने वाला। तो इस तरीके से आपको स्कूटी चलाना है, ये देखिए। और फिर ऐसे ऐसे करके आपको धीरे धीरे बहुत गर्मी है, मेरे को गर्मी भी लग रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो स्कूटी को बस इस तरीके से आपको टर्न करना है। तो ऐसे क्या होगा ना कि आप स्कूटी को टर्न करने के लिए भी सीख जाओगे, स्कूटी को संभालने के लिए भी सीख जाओगे। तो बस इस तरीके से फिर चलना है, और जब स्कूटी ऐसे गिरे तो इसको बस पैरों के सहारे इसको आपको संभालना है। तो मैं अभी स्कूटी यहाँ पे स्टार्ट नहीं की हूँ, बस इस तरीके से चलना है। ये देखिए मैं कैसे चल रही हूँ, बस आपको भी इसी तरीके से चलना है। तो स्कूटी का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू ऐसे कम से कम 2 दिन करना है। तो स्कूटी ऐसे क्या होगा कि आप संभालने के लिए सीखोगे। तो मैं बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरे को थकान भी बहुत ज़्यादा लग रहा, तो ऐसे बैलेंस को आपको 2 दिन बस वैसे करके स्कूटी को आपको संभालना है, स्कूटी के बैलेंस को। उसके बाद क्या करना है कि स्कूटी को या स्टार्ट करना। तो स्कूटी के स्टार्ट वाली वीडियो तो मेरी बहुत सारी है, आप जाके मेरे चैनल में उसे देख सकते हो। तो अब चलिए स्कूटी स्टार्ट करने की बात आती है। तो सबसे पहले देखिए स्टैंड क्या है ना, स्टैंड को हमें हटाने के लिए सीखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्कूटी पे हम इस तरीके से बैठेंगे। ये देखिए अगर आपकी हाइट छोटी है, थोड़ा सा कम है, तो आप जूती ऊंचे जूती या सैंडल यूज कर सकते हो। बस स्कूटी पे बैठना है और बस इस तरीके से स्कूटी को स्टार्ट कर लेना है। इस समय स्कूटी स्टार्ट नहीं है, स्कूटी को हम सीधा करेंगे और इजीली बैठेंगे। हम स्टैंड को हटाएंगे, बाएं पैर से स्टैंड को हटाएंगे। स्टैंड हट चुका है, देखिए पैर दोनों ज़मीन पे है। इस तरीके से पैर को दोनों को ज़मीन में आपको रखना, इस तरीके से बिल्कुल बॉडी को सीधा रखना। बॉडी आपका पीछे की ओर नहीं होना चाहिए, ना आगे की ओर होना चाहिए। बॉडी आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बॉडी को सीधा आपको रखना है। बॉडी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए, बॉडी को आपको सीधा खड़ा रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक हाथों से मतलब बाएं हाथ से हम ब्रेक को दबाएंगे और स्कूटी को स्टार्ट करेंगे। तो स्कूटी स्टार्ट की, ये देखिए स्कूटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब बैलेंस कैसे बनाएंगे। इस समय आपको डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना भी बिल्कुल नहीं है। स्कूटी स्टार्ट होना है, क्योंकि दूसरा हाथ मेरा ब्रेक के ऊपर में है, ब्रेक को दबा के ही रखेंगे, स्कूटी को स्टार्ट करेंगे। स्कूटी को मैं स्टार्ट कर ली हूँ, दूसरा हाथ ब्रेक के ऊपर में है। उसके बाद ब्रेक को हल्के हाथों से छोड़ेंगे, ब्रेक को पूरा हमें नहीं छोड़ना है, बस हल्का सा प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
धीरे धीरे हमें एक्सीलेटर लेना है। एक्सीलेटर देखिए हाथ पे हमें 1 से 5 के बीच में लेना है। एक्सीलेटर के ऊपर में हमें हाथ जमाना है। एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ यहाँ पे हम जमाएंगे, हाथ ब्रेक के ऊपर में है, ये हाथ ब्रेक के ऊपर में हल्का सा होना चाहिए। आप अगर ब्रेक से ऊपर हाथ छोड़ दोगे तो एक्सीलेटर अगर आपका तेज हो जाएगा तो स्कूटी से आप जाके आगे गिर जाओगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना। ब्रेक पे हल्का सा हाथ रखेंगे, ज़्यादा ब्रेक को नहीं दबाएंगे। और यहाँ पे एक्सीलेटर देखिए 1 से 5 बस धीरे से, ये देखिए बस, मतलब एक झटका हल्का सा देना है। ब्रेक हल्की हाथों से दबा के रखना है, बस इस तरीके से थोड़ा सा 1 से 5 के बीच में। ये देखिए मैं कैसे चला रही हूँ। ब्रेक के ऊपर में हाथों को रखना है, ब्रेक से हाथ को हटाना नहीं है, ज़्यादा ब्रेक को प्रेस नहीं करना है, लेकिन हल्के हाथों से इसको टच करके रखना है। जहाँ पे अगर हमको इमरजेंसी लगे कि एक्सीलेटर मेरा तेज़ हो रहा है तो ब्रेक को धीरे से दबा देंगे। ब्रेक याद रखें, ब्रेक को हमें धीरे से दबाना, ब्रेक को ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना। ब्रेक को अगर ज़ोर से दबाएंगे ना तो हम जाके आगे गिर जाएंगे। तो ये देखिए 1 से 5 के बीच में लेंगे, धीरे धीरे। पैरों पे फोकस करो, पैर पे देखिए, पैर ज़मीन पे रखेंगे, बस ज़मीन पे रख के एक कदम चले फिर रुके। ब्रेक बस ब्रेक को हल्का सा टच करके रखेंगे और इस तरीके से। ये देखिए कैसे चल रही हूँ, देखिए बस। सारे न्यू बिगनर्स जो है आपको भी इसी तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। 1 से 5 के बीच में ये इस तरीके से, बस धीरे धीरे जैसे चलते हैं ना, पैदल पैदल जैसे चलते हैं, आपको गाड़ी में भी बैठ के एक्सीलेटर बस 1 से 5 के बीच में करना है। ये बस ऐसे एक दिन तक तो आपको बस यही करना है। एक्सीलेटर के ऊपर में आपको हाथ जमाना है। ये हो गया एक्सीलेटर, दूसरा हो गया ब्रेक। ये ब्रेक आपको कभी नहीं लेना, दाहिने हाथ का जो ब्रेक है आपको दाहिने हाथ का ब्रेक कभी यूज़ नहीं करना। ये गलती से भी आपको दाहिने हाथ का ब्रेक आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना। बायां हाथ का ब्रेक हमेशा आपको यूज़ करना है। तो बस ऐसे धीरे धीरे, मतलब जैसे बच्चे चलते हैं ना, धीरे 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 धीरे, बस हमें भी वैसे ही चलना है। पैर को देखिए, पैर पे फोकस कीजिए, मेरा पैर पे मैं कैसे चल रही हूँ, बस आपको वही करना है, धीरे धीरे इस तरीके से धीरे धीरे चलना है। तो ये हो गया, स्कूटी का आपका बैलेंस बनेगा। और हमेशा बॉडी को स्कूटी के ऊपर में सीधा रखना है। ये नहीं कि बॉडी आपका टेढ़ा मेढ़ा जाए, इधर उधर जाए, जिग जैग करे। कोशिश कीजिए शुरू दिन से ही बॉडी को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और आपकी नज़र हमेशा आगे होना चाहिए। आपको फोकस करना है रोड पे, आपको गाड़ी के ऊपर में फोकस नहीं करना है, रोड के ऊपर में फोकस करना है। और पैर पे पैर जैसे मेरा चलते हैं ना, एक एक कदम लिखते हैं ना, एक एक कदम धीरे धीरे चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बस उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आप। तो ये देखिए धीरे 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 एक कदम बढ़ाना। आज क्या होगा कि आपका कंट्रोल लगा और नजर बिल्कुल आपको आप रखिए। नजर आप बिल्कुल आगे रखोगे ना तो आपका स्कूटी बिल्कुल सीधा चलेगी। अगर कैसे बनना, अगर आप स्कूटी बैलेंस बनना तो आप तो ऐसे भी 60% स्कूटी चलाने के लिए सीख जाओगे। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इस तरीके से। उसके बाद आपको दूसरा दिन करना, स्कूटी के एक्सीलेटर को थोड़ा सा तेज करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। ये देखिए तेज करेंगे बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे कि दूसरे दिन ना, मतलब क्या करना है कि धीरे धीरे एक पैर को ऊपर करने की कोशिश करना है, मतलब कि पैरों को हवा में लहराने की कोशिश करना। तो यहाँ से ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये इस तरीके से ज़मीन से टच करते हुए पैरों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर करते जाएंगे। ऐसे क्या होगा ना कि स्कूटी का बैलेंस भी संभलेगा और एक्सीलेटर भी कंट्रोल होगा। तो पैरों को धीरे 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 इस तरीके से ज़मीन से टच करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मतलब हवा में पैरों को लहराएंगे। इस तरीके से हमें कोशिश करना है कंटिन्यू। मतलब ये देखिए पैरों से ज़मीन से टच करेंगे, फिर थोड़ा सा पैर को ऊपर लेंगे और स्कूटी का बैलेंस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जब आपका पैर हवा में लहराने लगेगा ना, मतलब ज़मीन को टच करके आपका पैर धीरे धीरे ऊपर में आने लगेगा। उसके बाद करना है क्या कि स्कूटी के एक्सीलेटर को हल्का सा हम
तेज़ करेंगे, हल्का सा तेज़ करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक एक पैर आपका ऊपर जाने लगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा पैर कैसे जा रहा है। बस आपके साथ में भी कुछ ऐसा होने वाला है। तो कंटिन्यू आपको बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और जब एक पैर इस तरीके से ऊपर जाने लगेगा ना, तो स्कूटी के एक्सीलेटर को थोड़ा सा तेज़ कीजिए और दूसरे पैर को भी ऊपर रख के कंटिन्यू आपको चलाने लगना। तो इस तरीके से स्कूटी का बैलेंस बनाना है और एक्सीलेटर कंट्रोल करना है और हमेशा ध्यान आगे की ओर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।